हेलो दोस्तों, हमारी नई कहानी में आपका स्वागत है। और आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर इस तरह से कोई कैसे कर सकता है और इस तरह से कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, हमारी जो कहानी है वो है मुंबई की। और मुंबई में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है मैराथन हिल। ये पनवेल वाले रोड पे है। तो मैराथन हिल दरअसल पर्यटकों का एक स्थल है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। और इस हिल स्टेशन के पास ही एक डैम है, देहरान डैम। ये भी बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। हमारी जो कहानी है वो है 2018 की। 28 अप्रैल 2018 की सुबह में एक आदमी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और कहता है कि इस डैम के पास एक लाश है। अब लाश की खबर जब पुलिस सुनती है तो वो फटाक से जो देहरान डैम है वहाँ पर आती है और देखती है कि सच में वहाँ पर एक लाश पड़ी रहती है। पुलिस जब लाश को करीब से देखती है तो पता चलता है कि चेहरा पूरी तरीके से झुलसा हुआ है और सर में 2 गोली लगी हुई है। मतलब कि ये जो मामला था वो पूरी तरीके से कत्ल का था। अब पुलिस आसपास खोज करती है, तभी उसको 2 गोली के खोखले मिलते हैं। जब भी बंदूक से गोली चल जाती है तो उसका जो निकलता है खोखला, उसको खोखला बोलते हैं, वो वहाँ पर 2 मिलता है। तो अब पुलिस साफ साफ उसको हो जाता है कि गोली यहीं पर चली है, क्योंकि उसका जो खोखला है वो यहीं पर मिला है। अब पुलिस क्या करती है कि शव को कब्जे में लेती है और उसके जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी जो खोखला मिला था गोली का, पता चलता है कि ये जो खोखला है वो नकली जो बंदूक होती है उसका है। अब इस बात को जब पुलिस सुनती है तो वो भी एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर नकली गोली से कैसे किसी असली आदमी का मौत हो सकता है। तो इस तरह की उलझन में पुलिस फंस जाती है। बहरहाल इसके जांच के लिए जो वहाँ के जो एसएसपी हैं वो एक टीम का गठन करते हैं और कहते हैं कि इस कत्ल के बारे में आप पूरी तरीके से जांच पड़ताल करिए। और आसपास के जितने पुलिस स्टेशन हैं सभी जगह कॉल कर कर पूछते हैं और पता करते हैं कि क्या आपके यहाँ कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट कोई दर्ज हुआ है जिसका उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास में हो। तो सभी जगह से ना आता है, क्योंकि कहीं पर भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। अब इसी बीच 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो टीम गठित हुई थी उसमें से एक आदमी किसी काम के लिए पुणे जाता है। पुणे से वो फिर से लौट कर आता है। जैसे ही लौट कर आता है रेलवे स्टेशन पर देखता है कि एक पोस्टर चिपका है और वहां पे लिखा है गुमशुदा की तलाश। वहां पर एक फोटो लगा है। अब वो पुलिस वाला जब उस पोस्टर को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि मैंने कहीं इस आदमी को देखा है। तो वो क्या करता है कि उस पोस्टर का अपने मोबाइल में फोटो खींच लेता है और चला आता है अपने पुलिस स्टेशन में। वो सोचता है, तभी उसको ख्याल आता है कि जो डैम के पास जो लाश मिली थी उसका चेहरा कुछ इस फोटो से मिलता है। उसके बाद से वो क्या करता है कि अपने पास के अपना जो उच्च अधिकारी है उनसे जाकर कहता है कि हम जिस लाश के बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे उसका गुमशुदगी का एक पोस्टर चिपका था रेलवे स्टेशन पर, और मुझे लग रहा है कि ये जो पोस्टर है वो उसी आदमी का है। अब पुलिस क्या करती है कि उस फोटो को देखती है जो चिपका था, उस फोटो को और लाश से मिलाती है। अब पुलिस जब पोस्टर को देखती है और मैच कराती है तो मैच तो हो ही जाता है, लगभग कुछ नहीं मैच होता है क्योंकि जो चेहरा था वो पूरी तरीके से लाश का झुलसा हुआ था। फिर भी पुलिस क्या करती है कि जो पोस्टर के नीचे जो नंबर होता है उस पर कॉल करती है। उधर से आवाज़ आती है और ये पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं अनिकेत बोल रहा हूँ। फिर इधर से पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने गुमशुदगी का कोई रिपोर्ट दर्ज कराया था, आपके घर पे कोई लापता है क्या। तो उधर से कहता है कि हाँ, मेरे बड़े भाई जिनका नाम कुंदन है वो लापता है। अब इसके बाद से पुलिस क्या कहती है कि ऐसा करो कि आपने कहीं पर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया है क्या। तो वो अनिकेत कहता है कि हाँ, मेरी भाभी जो है वो जिनका नाम सुधा है उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि सुधा कौन है। तो अनिकेत कहता है कि जो मेरे भाई गुमशुदा हुए हैं उन्हीं की पत्नी है, उनकी शादी हो गई है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा करिए कि आप अपनी भाभी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइए, हमारे पास कुछ है। वो बताते नहीं है कि लाश है या फिर कुछ है, वो कहते हैं कि आप आ जाइए पुलिस स्टेशन। अब अनिकेत अपने भाभी के साथ पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस वाले लाश को दिखाते हैं। जब लाश को अनिकेत और उसकी भाभी सुधा देखते हैं तो वो रोने लगते हैं और पहचान जाते हैं कि ये लाश जो है वो कुंदन की है। अब पुलिस को तो ये पता चल गया कि ये आदमी, इसका नाम कुंदन है, इसकी उम्र 25 साल है और इसके घर वाले भी उनका भी पता चल गया था। पूरी तरीके से पुलिस जो है वो जांच पड़ताल अब शुरू कर देती है। इस बात से पुलिस क्या करती है कि जो पत्नी है सुधा उससे पूछताछ करती है और जो भाई है उससे पूछताछ करती है कि क्या करते थे और इनका रूटीन क्या था। तो भाई अनिकेत जो है वो कहता है कि ये एक अच्छे कंपनी में काम करते थे और साथ में इनका जो है वो
फिल्मों में काम करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो चाहते थे कि किसी सीरियल या फिर किसी जो कॉमेडी शो होता है उसमें काम करे, लेकिन ये उसमें जा नहीं पा रहे थे। हालांकि एक दो जो सीरियल था उसमें काम भी किए थे। अब पुलिस क्या करती है कि जो सुधा है, कुंदन की पत्नी जिसकी मौत हुई है, उससे पूछताछ करती है कि ये बताइए कि आपके जो पति हैं जिस दिन वो गायब हुए थे वो कहाँ थे और आप कहाँ थे। तो सुधा कहती है कि दरअसल हमारे जो पति हैं वो उस दिन जिस दिन गायब हुए थे वो एक डायरेक्टर से मिलने गए थे, क्योंकि मेरे जो पति हैं उनको फिल्मों में काम करने का बहुत ही शौक था। तो एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो डायरेक्टर भी हैं और छोटा बड़ा जो है वो सीरियल वगैरह वो बनाते हैं, तो वो उन्हीं से मिलने गए थे। अब पुलिस को एक नया नाम आ गया था जो डायरेक्टर थे उनका, जिनका डायरेक्टर का जो नाम है वो नाहुस कुमार नाम था। वो छोटे मोटे जो डायरेक्टर थोड़ा बहुत सीरियल वगैरह जो है वो छोटे मोटे करता था। अब पुलिस उसके बारे में जांच पड़ताल करती है तो उसको भी कोई खास सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस को फिर से चारों तरफ से कोई नहीं मिला था, कोई भी सुराग नहीं मिला था कि आखिर ये कत्ल कैसे हुआ है। फिर से पुलिस क्या करती है कि जो भाई अनिकेत है उससे पूछताछ करती है, और जब अनिकेत से पूछताछ करती है तो अनिकेत कहता है कि मैं तो अंजाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे भाई और हमारे भाभी के बीच में ज़्यादा कुछ बनता नहीं था, उनके बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था। अब इस बात को जब पुलिस सुनती है तो वो कहती है कि पति पत्नी में तो हमेशा झगड़ा होता ही रहता है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन फिर और भी अपने जो गुप्तचर है उनको लगाती है, पुलिस जासूस लगाती है कि इन पर थोड़ा नज़र रखो। तो पता चल रहा है कि जो पत्नी है सुधा और जो डायरेक्टर है वो भी आपस में बात करते हैं। अब इस बात को जब पुलिस सुनती है तो यार ये कैसा हो सकता है, कुंदन जो है वो डायरेक्टर के साथ तो रहता था, तो उसकी पत्नी के साथ वो क्यों बात कर रहा है डायरेक्टर सुधा के साथ। फिर पुलिस का थोड़ा माथा ठनकता है और जो डायरेक्टर है उसको पकड़ती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो जब सख्ती से पूछताछ करती है डायरेक्टर से, तो वो डायरेक्टर कहता है कि दरअसल कुंदन की पत्नी जो सुधा है और मेरे बीच में अफेयर है, और इस बारे में जो कुंदन है उसको पता चल गया था, इसलिए मैंने ही कुंदन को मार दिया। अब जब कातिल सामने आ गया वो डायरेक्टर, पुलिस फिर से सुधा को पकड़ती है कि सुधा इसमें मिली है कि नहीं मिली है। लेकिन सुधा इस बारे में उसको ये तो पता था कि जो हमारे बीच में डायरेक्टर और मेरे बीच में जो गलत काम है, जो संबंध है, वो मेरे पति को पता है, लेकिन डायरेक्टर ने मेरे पति को मारा है ये उसको पता नहीं था सुधा को। तो सुधा ने फटाफट पूरा बता दिया कि हाँ दोनों के बीच में अफेयर है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि इसी ने मारा है। लेकिन वो जो डायरेक्टर है वो कहता है कि हाँ मैंने ही मारा है, क्योंकि मैं ये जो है वो मुझको डांटता था और ये कहता था कि तुम मेरी पत्नी से मिलना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, इस तरह से तमाम धमकियां देता था। और वो डायरेक्टर कहता है कि उस दिन 27 अप्रैल के दिन ये मुझसे जब मिलने आया था तो दरअसल ये घर पे बता कर आया था कि मैं जा रहा हूँ, कोई काम वगैरह है। लेकिन जो कुंदन था वो डायरेक्टर को धमकाने गया था, बोलने गया था कि आज के बाद से मत मिलना मेरी पत्नी से, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगा। तो इसलिए जो डायरेक्टर है वो कहा कि जब वो आकर मुझे धमकाने लगा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, तो मैंने क्या किया कि उसको जो है वो मार दिया, और मार देने के बाद वो जो डैम है उसके डैम के पास ले जाकर फेंक दिया। अब ले जाकर जब फेंक दिया तो पूरा भंडा खुल गया, और उसके बाद से जो नकली गोली का जो खोखला मिला था उसमें उसके बारे में पुलिस पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि ये नकली खोखला वहां पर कैसे मिला था। तो वो जो डायरेक्टर है वो कहता है कि दरअसल जो कुंदन था वो भी मुझे मारना ही चाहता था, और चूंकि मैं डायरेक्टर हूं तो मेरे गाड़ी में वो बैठा था, तो गाड़ी में कई सारे नकली बंदूक वगैरह उसमें होते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टिंग करता हूं तो उसमें कुछ नकली बंदूक थे, तो उसी में एक बंदूक रखा था। तो उसने उस बंदूक को उठाकर मुझे मारना चाहा और उसने 2 फायर भी किया, लेकिन जो वो बंदूक था वो नकली था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मुझे मार ही दिया होता, अगर असली होता तो मैंने खुद अपने असली बंदूक से उसको मार दिया। कहने का मतलब ये था कि वो कुंदन जो था वो भी डायरेक्टर को मारने ही गया था और मौका देकर वो उस पर गोली भी चला दिया, लेकिन यहाँ पर जो बंदूक था वो नकली था। अब इस बात को देखकर जो डायरेक्टर है वो तुरंत उसको फायर कर दिया कि ये तो मुझे मार दिया था, अगर असली बंदूक रहता तो मैं तो मर ही गया होता। तो इसी चक्कर में मैंने भी उसको मार दिया। तो इस तरह से पूरा मामला पूरा खुला। बाद में पुलिस जो है वो डायरेक्टर और उसकी पत्नी जो सुधा है दोनों को अरेस्ट कर जेल में डाल दी। अभी सभी लोग जो है वो दोनों लोग जेल में हैं। बाकी दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, और स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।